नमस्कार स्टूडेंट्स। अब जो है इस लेक्चर के अंदर हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है हमारे उसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं और जो इसके जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है प्रयोग में जो प्रयोग प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है या जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने इसका प्रयोग किया है वो सबसे पहले जो प्रैग्मेटिज्म वर्ड को यूज करने वाले हैं वो हमारे हैं एक महान थिंकर जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सामाजिक कुशलता की प्राप्ति के लिए जो है वो प्रैग्मेटिज्म की जो फिलॉसफी है ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया प्रैग्मेटिज्म पर और इन्होंने जो है वो सामाजिक जीवन की जो कुशलता है उसी को ये जो मेनली इन्होंने फोकस किया कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो जीवन है, जीवन क्या है, जीवन कहता है कि जो चीजें व्यक्ति को रूढ़िवादिता से दूर करे, अंधविश्वास से जो चीजें व्यक्ति को दूर करे, उसके साथ साथ क्या है जो हमारी पूरी जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनका जो अंत है वो हम कैसे करें। उन चीजों को देखिए हम कभी भी प्रयोग के आधार पर जो है वो फिट नहीं कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर उनको हम कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रयोजनवादी हैं ये कहते हैं कि इन चीजों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। व्यक्ति के सामाजिक विकास के लिए अगर हम इसी दायरे के अंदर तक सीमित रहते हैं तो इससे क्या है, व्यक्ति का सामाजिक विकास होना संभव नहीं है। केवल उन्हीं चीजों को हम महत्व दें जो चीजें व्यवहारिक हैं, जो चीजें व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए उपयोगी हैं। सामाजिक जीवन पर इन्होंने मेनली बल दिया है और एक नया जो नवीन दृष्टिकोण जिसको हम कहते हैं क्रांतिकारी दृष्टिकोण वो इन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वो क्या है, वो जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं जीवन है अपने आप में। बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट इन्होंने दी है कि देखिए क्या है, शिक्षा केवल व्यक्ति के लिए जीवन को तैयार करना नहीं है कि जीवन जीने के लिए व्यक्ति को शिक्षा लेनी है, नहीं है, बल्कि शिक्षा क्या है, शिक्षा ही जीवन है कि जिस व्यक्ति को शिक्षा मिल गई उसने जीना सीख लिया। ठीक है, शिक्षा से क्या होता है, जीने का तरीका सीखता है इंसान, ज्ञान की प्राप्ति इंसान को होती है ना। तो ये चीजें इन्होंने कही, जॉन ड्यूवी ने कही और बहुत ही अच्छे संदेश जो है वो इन्होंने हमें दिए, जो कि आज भी क्या है शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो नई आधुनिक थ्योरीज के अंदर इसका नाम आता है। अब देखिए हम इसकी फीचर्स की बात करते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है इन्होंने इसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन सी मुख्य सिद्धांत की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कहता है कि पूर्व संचित अनुभवों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्संगठन की क्या है, प्रक्रिया है कि जो क्या है पुनर्संचित अनुभवों के पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन की प्रक्रिया। पुनर्निर्माण क्या होता है, जब हम किसी चीज को दोबारा निर्माण करते हैं, दोबारा जब उस पर हम क्या करते हैं, कोई नया कंसेप्ट बनाते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, है ना। और पुनर्संगठन का अर्थ क्या होता है, पुनर्संगठन का अर्थ भी होता है कि जब हम क्या करते हैं इकट्ठे जब कोई किसी काम को कर लेते हैं उसके बाद जब हम उसका संगठित करते हैं, उसको इकट्ठा जब हम करते हैं, मान लो शिक्षा भी हम ग्रहण करते हैं तो वर्ष भर जो है क्या करते हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर क्या होता है कि लास्ट के अंदर जब हमारा इवैल्यूएशन होता है, हमारा पेपर होता है तो हम सारा सिलेबस का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सेमेस्टर होता है तो सेमेस्टर का भी 6 मंथ के बाद एक बार फिर से असेसिंग होती है ना। उसी प्रकार से फाइनल जो पेपर होते हैं उसके बाद भी हमारी असेसमेंट होती है ना, हमारा इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या होता है, वो पुनर्संगठन नहीं होता है ना। तो ये कहता है कि जो हमने पूर्व में जो अनुभव व्यक्ति ने प्राप्त किए, व्यक्ति ने अपने जीवन से जो अनुभव प्राप्त किए उनको हमें क्या करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनका पुनर्निर्माण करना है, दोबारा से जो है हमारे लिए जो चीजें क्या है उपयोगी हैं, है ना, उन्हीं चीजों को, क्योंकि क्या करता है ये जो सिद्धांत है ये उपयोगिता पर बल देता है ना। तो कहता है कि उन जो चीजों को क्या करना है, हमने पुनर्निर्माण करना है, जो चीजें उपयोगी हैं उन्हीं चीजों को हमने रखना है, जो अनुपयोगी चीजें हैं, जो ये अनयूटिलिटी वाली जो चीजें हैं उनको हमने क्या कर देना है, थ्रो कर देना है। फिर हमने क्या है उसको क्या है पुनर्संगठन की जो एक प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक प्रक्रिया के रूप में ये सिद्धांत काम करता है कि जो शिक्षा है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है जीवन भर चलती
रहती है। तो व्यक्तिगत शिक्षा का मुख्य काम क्या है? शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति का समाजीकरण करना है ना, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसलिए शिक्षा को समाज में कैसे लाया जाए, किस प्रकार की शिक्षा समाज में दी जाए बच्चे को, जिससे बच्चे का जो है वो कुशलता पूर्वक क्या हो, भविष्य तैयार हो। ठीक है, जो जॉन डेवी है ये कहते हैं कि जो पाचन क्रिया एवं संतानोत्पादन की क्रिया है वो क्या करती है, शारीरिक जीवन के लिए काम करती है, वहीं जो शिक्षा है वो क्या करती है, वो व्यक्ति को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है। देखिए दोबारा एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि जॉन डेवी कहते हैं कि जो पाचन क्रिया एवं संतानोत्पादन की जो क्रिया है वो शारीरिक जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करती है, वहीं पर जो शिक्षा है वो व्यक्ति को क्या है, सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि बालक का महत्व, जो प्रैग्मेटिज्म की जो थ्योरी है वो किस पर बल देती है, वो बच्चे पर महत्व देती है, क्योंकि जो चीजें बच्चे के लिए व्यवहारिक हैं, बच्चे के लिए उपयोगी हैं, वही चीजें समाज के लिए भी उपयोगी हैं। इसलिए हमारा जो शिक्षा का मुख्य केंद्र है वो क्या होना चाहिए, बालक ही होना चाहिए। और ऐसा ही जो बच्चे को हमने पढ़ाना है कि जो बच्चा है वो क्या है, वो अपने आप को जो है अपने जीवन को महत्व दे, अपने सामाजिक रूप से क्या है, एक अच्छा सोशल प्राणी जो है वो बने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ज्ञान के लिए ज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, कि जो ज्ञान प्राप्ति के लिए हम जो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, शिक्षा लेते हैं, लेकिन वो क्या है, वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि केवल ज्ञान हासिल कर लेना है ना, ज्ञान हासिल करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्योंकि ये व्यक्ति को क्या मानता है, सामाजिक प्राणी मानता है ना प्रैग्मेटिज्म। तो ये कहता है कि जो शिक्षा के जो बौद्धिक काम है, धार्मिक काम है, जो सौंदर्य अनुभूति है, ये जो समस्त अंग उपादान है, ये बालक में ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जिससे क्या है, बच्चे को मूल्यों की अनुभूति हम करा सके, और साथ ही साथ क्या है, बच्चे जो जीवन में बालक की जो पूर्ति में जो चीजें सहायक है, बालक के जीवन के अंदर जिन जिन चीजों की पूर्ति में जो चीजें सहायक है, वही शिक्षा जो बच्चे को हम दे। उसके बाद हमने कहा है कि जो शिक्षा का सिद्धांत ही क्या है, दर्शन है। दर्शन क्या होता है, जो हमारी फिलोसफी होती है, जो हमारे आइडियाज होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, जो हमारा एक आउटलुक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। तो जो शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा के जो सिद्धांत जैसे हमने पढ़े उससे पहले, वही क्या है, वही दर्शन माने जाते हैं। तो देखिए विशेषताओं के अंदर हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि जो पूर्व संचित अनुभवों के पुनर्निर्माण एवं पुनर्संगठन की क्या है, एक प्रक्रिया है। सेकेंडली हमने पढ़ा है कि सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जो है वो क्या है, बालक काम करे, फिर बालक का जो है बहुत अधिक ये थ्योरी महत्व देती है बालक को। उसके बाद ज्ञान के लिए ज्ञान जो है वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, और शिक्षा सिद्धांत ही क्या है, दर्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको जो है वो प्रैग्मेटिज्म वाले मानते हैं, या प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी जिन पर फोकस करती है। सबसे पहले जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो सामाजिक कुशलता का विकास करना है, कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है ना, तो सामाजिक रूप से उसका जीवन कैसे कुशल बने, कैसे व्यक्ति जो है वो कुशलता पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़े, किस प्रकार से जो कौशलों का विकास समाज के अंदर करे, खुद का विकास करे। ठीक है, फिर सेकंड इसके अंदर आता है नवीन मूल्यों का निर्माण करने की योग्यता का विकास करना, कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जो मूल्य क्या है, मूल्य बदलते रहते हैं, मूल्य बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है, क्योंकि जीवन चक्र क्या है इंसान का, परिवर्तनशील है। तो मूल्य जो है वो मूल्यों का निर्माण करने की जो बंदे के अंदर एबिलिटी है उसका विकास करना, व्यक्ति की एबिलिटी का विकास करना। ठीक है, नए नए मूल्यों की, क्योंकि कुछ भी जीवन के अंदर क्या है, स्थायी नहीं है, कुछ भी जो पुरानी चीजें हैं वो हो सकता है आज के संदर्भ में वो चीजें लागू ना हो, क्योंकि व्यक्ति की उपयोगिता बदलती है, मूल्य बदलते हैं, तो जो नए मूल्य हैं उनका निर्माण जरूरी है। फिर ये कहते हैं कि छात्र का विकास करना, कि जो क्या कहते हैं कि छात्र का विकास करना भी क्या है, छात्र का विकास करना भी प्रयोजनवादी जो विचारधारा है उसका उद्देश्य है, क्योंकि छात्र क्या है, समाज का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बच्चे को क्या दिया जाए, गतिशील निर्देशन दिया जाए, कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं कई बार क्या होते हैं, वो गतिशील नहीं होते हैं, डायनामिक नहीं होते हैं, है ना, तो समय के अकॉर्डिंग हर चीज में परिवर्तन आवश्यक है। प्रयोजनवाद भी क्या करता है, परिवर्तनशील जो है वो एक फिलोसफी है जो परिवर्तन पर बल देती है। तो ये कहता है कि जो बच्चा है उसको क्या किया जाए, गतिशील निर्देशन दिया जाए। और लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा बच्चे को देनी है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो जो क्या है कि
डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि हमें अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होती है, किसी काम को करने की स्वतंत्रता होती है ना। किसी काम से एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं, कौन सा काम हम करना चाहते हैं, कौन सा नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार की जो भावना है, इस प्रकार की जो शिक्षा है वो हमने बच्चे को देनी है कि बच्चे पर कुछ भी थोपना नहीं है, कुछ भी लादना नहीं है, बच्चे को फ्री हैंड छोड़ देना है। जैसा उसको लगे, उसके लिए जो चीजें उसको अच्छी लगे, जो चीजें उसको व्यवहारिक लगे, उन्हीं चीजों पर वो बच्चा काम करे, ठीक है। और वैसे ही शिक्षा वो ग्रहण करे, वैसे ही व्यवसाय को वो अपनाए, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ये भी जो है वो प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी चीजों पर बल देती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है हमारा सामाजिक जीवन के अनुकूल, कि व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के काम करे जो कि व्यक्ति के जीवन के साथ साथ क्या है, सामाजिक जीवन के भी अनुकूल हो। तो ये थे हमारे सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा कि सामाजिक कुशलता का विकास करना, नवीन मूल्यों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करना, उसके साथ ही साथ क्या है, छात्र का विकास करना, गतिशील निर्देशन बच्चे को देना, लोकतंत्रीय जीवन की शिक्षा बच्चे को देना, और सामाजिक जीवन के लिए जो है क्या है, हमने बच्चे को अनुकूल बनाना। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखें, क्यूरिकुलम की बात देखें, पाठ्यक्रम की बात देखें, तो बारी बारी देखो ये चीजें, क्योंकि सिद्धांत तो वही है तो उद्देश्य भी वही होंगे, विशेषताएं भी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम जो पाठ्यक्रम के अंदर भी जो क्या है क्यूरिकुलम का, जैसे हम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्यूरिकुलम की भी स्टडी करनी है, तो क्यूरिकुलम में देखिए थोड़ा सा हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वही बात है कि क्यूरिकुलम के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, है ना। क्यूरिकुलम के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या किन किन चीजों पर हमने फोकस करना है। फर्स्ट ये देखिए, क्यूरिकुलम के अंदर वही चीजें हमने डाली हैं जो क्या है, उपयोगी है ना। सबसे पहले क्या है, जो चीजें उपयोगी हैं वही उपयोगी चीजों की हमने स्टडी बच्चे को करवानी है। प्रैग्मेटिज्म एंड क्यूरिकुलम, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे कि उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, वही चीजें हमने क्यूरिकुलम के अंदर अपने मेंशन करनी है जो कि चीजें क्या है, बच्चे के लिए उपयोगी हैं। इसके अंदर जैसे हमारे व्यवहार के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हमारी हिस्ट्री आ गई, है ना, जैसे मैथ आ गया, साइंस आ गई, इंग्लिश होगी, भाषा होगी, साहित्य हो गई। तो ये जो सिद्धांत हैं, विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, ये चीजें क्या है, ये हमारे जो भावी जीवन है व्यक्ति का, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में हमारे लिए क्या है, मददगार है। तो हमें कैसे सब्जेक्ट का चुनाव करना है जो हमारे लिए उपयोगी हो और जिससे किसी व्यवसाय को व्यक्ति प्राप्त कर सके, और व्यवसायिक शिक्षा हमने बच्चे को देनी है ना। व्यवसायिक शिक्षा से क्या है, बच्चे को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार की प्राप्ति होगी तो उसके जीवन का कोई उद्देश्य होगा, और उन उद्देश्यों की पूर्ति में वो क्या है, लगा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, और उसका जो जीवन है वो क्या है, पॉजिटिविटी के साथ आगे कंटिन्यू होता रहेगा। सेकंड हम बात करते हैं कि जो शिक्षा है, जो क्यूरिकुलम है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो होना चाहिए बालक की रुचियों के अकॉर्डिंग, बालक की रुचि के अनुसार। जैसे बालक का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए पढ़ने की, काम करने की, ठीक है, सीखने की। तो ये चीजें क्या है, ये भी जो है कहता है जो ये रुचियां होती हैं, ये क्या है, ये प्राकृतिक होती हैं। परमात्मा ने हर व्यक्ति के अलग रुचि के साथ उसको बनाया है, और जिसके प्राकृतिक सोर्स वो क्या है, इसी और इन्हीं के आधार पर ही क्या है, बालक का विकास होता है। जैसे अगर हम रुचि के अपोजिट किसी काम को बच्चे को दे भी देते हैं, करवाते भी है, या हमसे भी कोई क्या है हमारी रुचि के खिलाफ कोई काम करवाता है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है उस काम के अंदर जो उसके बच्चे की जो योग्यता है, या जो बच्चे के काम करने की जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ने की बजाय कम हो जाती है उसके अंदर, है ना। क्योंकि उस काम में अगर मन ही नहीं लग रहा बच्चे का, तो उसके साथ धक्के वाली बात हो जाती है, तो फिर वो क्या है, वहां पर जो आउटपुट आता है वो प्रॉपर नहीं आता, जैसा कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आउटपुट आता है, ठीक है। थर्डली बात करते हैं कि क्रिया और अनुभव का सिद्धांत। क्रिया, जो पाठ्यक्रम है वो हमारा क्या है, क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, अनुभवों पर भी आधारित होना चाहिए, कि बच्चे को क्या है, क्रिया और अनुभव पर आधारित, बच्चा किसी क्रिया को करे और उस क्रिया को करने से क्या हो, उसको अनुभव की प्राप्ति हो, है ना।
तो अनुभव की जब प्राप्ति होगी तो क्या होगा, वो चीजें व्यवहारिक हो जाएंगी, वो फिर उस अनुभव का प्रयोग करेगा और अपने जीवन को अच्छे से चला पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या सानुबंधिता का सिद्धांत। सानुबंधिता, इंटीग्रेशन का सिद्धांत। इसमें कहते हैं कि जो चीजें, जिन चीजों का आपस के अंदर अनुबंधित है, जो चीजें आपस के अंदर जुड़ी हुई हैं, उन्हीं चीजों का जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर हम डालें। और ये जो ज्ञान को क्या कहते हैं, ये ज्ञान को एक इकाई के रूप में मानते हैं, इंटीग्रेशन के रूप में मानते हैं कि जब ज्ञान को एक इकाई मान लेते हैं हम, तो उससे क्या होता है कि उससे जो विभिन्न विषय हैं उनको क्या करना है, बजाय हम अलग अलग पढ़ने के, अगर हम उनको इकट्ठा करके पढ़े तो उससे जो आउटपुट होगा, उससे जो बच्चे का सीखना होगा, जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। ठीक है। और ड्यूबी कहते हैं कि व्यक्ति के सम्मान को ध्यान में रखते हुए स्पष्टवादिता, प्रगतिशील बुद्धि, वास्तविक रुचि, स्वतंत्र भावना और सीखने की इच्छा आदि बहुत अधिक जो चीजें हैं, बहुत अधिक अच्छी विधियां हैं जो कि बच्चे को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करती हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये तो हमने पढ़ा है जो क्यूरिकुलम के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में हम भी अगर बात करें तो शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधियों में क्या है, टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स में क्या है, ये कहते हैं कि जो चीजें व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकली किसी काम को हम कराएं बच्चे को, योजना विधि का प्रयोग करें, योजनाओं के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा हम बच्चे को पढ़ाएं, जिससे क्या होगा, जिससे जो बच्चा है वो उस काम से अनुभव प्राप्त करेगा और उस काम को अपने हाथ से करेगा, क्रिया के माध्यम से करेगा और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अगर उस चीज को करता है तो उसका जो ज्ञान होगा वो व्यवहारिक होगा। ठीक है, यहाँ पर टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर योजना विधि का प्रयोग करते हैं, योजना विधि। ठीक है, क्योंकि ज्ञान क्या है, एक संगठित इकाई के रूप में ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि योजनाओं के द्वारा जो है वो बच्चे को पढ़ाया जाए। और उसके बाद क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इन चीजों को भी ये शामिल करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग या करके सीखना, करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या योजना विधि, ये लर्निंग बाय डूइंग हो गया। उसके बाद लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखना, ये जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की जो ये महान देन है कि अनुभव के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए, महान देन है ये। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो प्रैग्मैटिज्म ने दिए हैं, ठीक है, जिनका की शिक्षा प्रणाली के अंदर बहुत अधिक योगदान है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा देखिए, इन्होंने ये कहा है कि जो टीचर के बारे में भी इन्होंने काफी बातें की हैं कि टीचर के बारे में ये कहते हैं, जो किलपैट्रिक है मेनली इन्होंने क्या किया, इन्होंने योजना विधि की बात की है। टीचर के बारे में इन्होंने कहा है कि जो टीचर है वो क्या है, वो एज जो है वो पथ प्रदर्शक के रूप में काम करे, बच्चे को रास्ता दिखाए, बच्चे को गाइड करे। ठीक है, जिससे क्या है, बच्चे के सामने समस्या रखे, प्रोजेक्ट रखे, बच्चा उस काम को करके क्या है, खुद ही सीख जाएगा, है ना। और करने से क्या होगा, कैसे सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा उस काम को, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस सीखेगा, उसको प्रोजेक्ट दे, टीचर का काम क्या है, प्रोजेक्ट देना। ठीक है, और बालक को क्या है, बालक के अंदर कहते हैं कि जो बालक का जो मस्तिष्क है वो क्या है, बहुत अधिक गतिशील होता है, और गतिशील होने के कारण क्या है, बच्चे को इस योग्य हमें बनाना है ताकि बच्चा जो है वो अपनी मस्तिष्क का जो पावर है उसका पूरा प्रयोग करे और नया ज्ञान उससे हासिल करे। उसके बाद हम देखते हैं, ये मेथड्स की बात है, हम जो शिक्षक की बात तो मैंने आपको बताई है भी कि शिक्षक क्या होना चाहिए, पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट देने वाला होना चाहिए। अनुशासन की बात करते हैं कि अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करते हैं। अनुशासन में हम बात करें तो देखिए, अनुशासन कहता है कि ये किसी भी प्रकार के थोपने पर बल नहीं देता, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफी है ये। तो बच्चे को किस प्रकार का अनुशासन, बच्चे को एक ऐसा अनुशासन दे जो सामाजिक अनुशासन हो, जो समाज में जो, क्योंकि व्यक्ति को रहना है, समाज के अंदर बच्चे को रहना है, सामाजिक कुशलता उसको सीखनी है,
तो उसके लिए किसी प्रकार से ऐसी जो है वो प्रवृत्ति हमने दमनात्मक या नहीं अपनानी है जो कि उसकी रुचियों के अगेंस्ट हो, बल्कि हमने क्या करना है, हमें एक बच्चे को ऐसा एटमोस्फेयर या ऑटोमेटिकली उसको ऐसे बना देना है कि वो अपने आप को समाज का एक सदस्य समझते हुए अपने आप को एडजस्ट कर सके, वहां पर एक सामाजिक डिसिप्लिन वो बनाए, उसी के अंदर वो रहे, जिसमें क्या है, जैसे बहुत सारी क्रियाओं में भाग लेके बच्चा क्या सीखता है, बहुत सारी क्रियाओं में भाग लेके व्यक्ति शवासन सीखता है, प्रेम से रहना सीखता है, स्नेह से रहना सीखता है, इसके साथ साथ क्या है, सहयोग है, स्वावलंबन है, आत्म जो है वो अनुशासन है, आत्म निर्णय है, आत्म नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। तो ये चीजें समाज के अंदर रहने के लिए बहुत अधिक हमारे पास बहुत जरूरी होती है बच्चे के लिए। तो हमें बच्चे को इस प्रकार के डिसिप्लिन के लिए तैयार करना है कि बच्चा जो है वो खुद ही जो है वो अनुशासन में रहे, और खुद अगर अनुशासन में रहेगा, बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अगर हम बच्चे को काम देंगे, शिक्षा देंगे, तो वो क्या होगा, वो बहुत अधिक सेल्फ मेंटेन अपने आप को कर पाएगा, ठीक है। और सामाजिक वातावरण के अकॉर्डिंग सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसकी, समाज की, देखिए समाज के अंदर एक प्रतिष्ठा का बड़ा ही एक अच्छा पहलू रहता है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कि हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई आंच जाए। तो बच्चा खुद भी क्या है, बच्चा भी समझता है इस चीज को, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसके लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें उसके लिए बुरी हैं, वो कौन सी चीजें उसकी जो है वो मर्यादा को कम करेंगी, कौन सी उसकी बढ़ाएंगी, ये चीजों का बच्चे को क्या है खुद ही ज्ञान होता है। तो बच्चे को हमें इसके अकॉर्डिंग बच्चे को ढालना है शिक्षा के थ्रू। फिर हम बात करते हैं बालक किस प्रकार का होना चाहिए। अब देखिए ये कहता है, रोज कहता है कि ये जो प्रयोजनवाद है ये क्या है, प्रचंड मानवतावादी है ना, कि मानव को फोकस करता है, ये मानव को मानव के लिए ही तैयार करता है। शिक्षा का उद्देश्य मानव के जीवन को सुखी बनाना है, शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा हासिल करना नहीं है ना। तो कहता है जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो क्या है, वो बालक है ना। तो प्रयोजनात्मक के अनुसार बालक शिक्षा का केंद्र है, और बच्चा अपनी प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग और रुचियों के अकॉर्डिंग और पाठ्यक्रम और जो शिक्षण विधियां हैं उनका चुनाव करे, उनका चुनाव करे। तो इससे चुनाव से क्या है, इससे चुनाव का यही है कि जो बच्चे के अगर रुचि के अकॉर्डिंग हम बच्चे को कोई काम दे रहे हैं, किसी व्यवसाय को बच्चा चुन रहा है, तो वो उसी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वो बच्चा काम करेगा, क्योंकि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर हम प्रदान करते हैं तो वो चीजें उसके विकास में बहुत अधिक मदद करती हैं, ठीक है। और तो विद्यालय की अगर हम बात करें, देखिए बच्चे की बात होगी, डिसिप्लिन की बात होगी, टीचर की बात होगी, विद्यालय किस प्रकार का होना चाहिए। तो जो विद्यालय है सबसे खास बात, क्योंकि एजुकेशन कहाँ बच्चा प्राप्त करता है, विद्यालय के अंदर ही करता है। तो विद्यालय कैसा होना चाहिए समाज के अंदर, विद्यालय को समाज का हिस्सा होना चाहिए, और जो समाज है उसको भी क्या है, उसको भी विद्यालय के अंदर हम लेकर के आए, इस प्रकार के कंसेप्ट के साथ हमने काम करना है। क्योंकि विद्यालय क्या है, एक ऐसी संस्था है जहां पर बच्चा क्या है, सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है। बच्चा सोशल क्राइटेरिया के अंदर रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने जो सहपाठी हैं, जो अध्यापक हैं, जो माता पिता हैं, जो लोग आस पड़ोस में रहने वाले हैं, सभी के साथ जब स्कूल में जाना बच्चा शुरू कर देता है तो सभी के साथ बच्चे का तालमेल शुरू हो जाता है ना। तो सामाजिक संस्था ही हम स्कूल को मानेंगे, और विद्यालय को क्या है, समाज का जो है वो यथार्थ प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जो विद्यालय है उसको यथार्थ प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, कि उसे भी बच्चे की आवश्यकताओं को समझते हुए जो है बच्चे के साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था विद्यालय पर, और इस लेक्चर में जो है हमने काफी कुछ पढ़ा है, और ये लेक्चर यहीं पर इसका जो है इसकी फीचर्स हमने पढ़ी हैं, टीचिंग मेथड्स हमने पढ़े हैं, टीचर किस प्रकार का है, डिसिप्लिन किस प्रकार का है। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी इन चीजों के होते होते भी क्या है, प्रयोजनवाद की फिर भी इतनी अच्छाइयां होने पर भी कुछ चीजों को लेकर के आलोचना होती है। किस बात को लेकर के, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जो ये चीजें हैं, प्रयोजनवादी कहते हैं कि बालक को व्यवहारिक जीवन के लिए जो है वो ये बच्चे को तैयार करता है, तो बच्चे को बहुत ज्यादा महत्व देता है ये चीजें, टीचर आदि पर फोकस नहीं करता है। सबसे बड़ी आलोचना इसके आधार पर होती है कि क्या टीचर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्या टीचर का कोई व्यक्तित्व नहीं है, क्या टीचर का कोई इंप्रेशन नहीं होता है। दूसरा जो है ये इन चीजों पर भी इनकी आलोचना करते हैं कि जो प्रयोजनवाद है मुख्य रूप से वो शाश्वत मूल्यों और जो सत्यम शिवम सुंदरम या जो आध्यात्मिकता है उसका खंडन करता है, उसका कहीं जिक्र नहीं करता है। तो क्या जो हमारे उद्देश्य है हमारे जीवन का, केवल भौतिकता है क्या, केवल व्यवहारिकता ही हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या, सत्यम शिवम सुंदरम को नहीं प्राप्त किया जा सकता क्या, आध्यात्मिकता के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। इसी के साथ साथ क्या है, कोई शिक्षा का निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं करता कि हमें जो है वो बच्चे के लिए शिक्षा क्यों चाहिए, ऐसा नहीं बताता है। ये सिर्फ सामाजिक जो कुशलता है उस पर बल देता है। उसके साथ ही साथ क्या है, ये केवल स्वानुभव पर ही बल देता है, और ये जरूरी नहीं कि हर चीज का ज्ञान जो है वो हम अनुभव करके भी प्राप्त करें। कई चीजों का ज्ञान हम वैसे भी ले लेते हैं,
जैसे हम अपने से बड़ों से सुनते हैं, धर्म ग्रंथों से कुछ सुनते हैं या इस तरह से, तो कई चीज़ों के आधार पर इनकी फिर भी आलोचना होती है। संक्षिप्त में अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो जो प्रयोजनवाद है वो, हालांकि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप में क्या है, बहुत अधिक एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो शिक्षा को उसका बहुत योगदान है। और जो है ये क्या है, बच्चे को सिखाने में विश्वास करता है, यूनिटी में विश्वास करता है, अनेक नए विचार ये बच्चे को सीखने के लिए बल देता है। ठीक है, तो जो प्रयोजनवाद की जो धारणा है ये मेनली जो शिक्षा के अंदर इसमें जो है वो जॉन डेवी ने काफ़ी काम किया है। और इसके साथ जो है ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं।